बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस व्लॉग में बात करते हैं। आज 8 अप्रैल और अलीमा खान का अपने भाई से मुलाकात का दिन था और मुलाकात ना करवाए जाने पर अलीमा खान साहबा ने ऐलान किया था कि अडयाला के बाहर वो धरना देंगी। नाज़रीन ग्रामी, आज 8 अप्रैल आन पहुंचा है और शहर इक़्तिदार की सड़कें इस वक्त जैम कर दी गई हैं। कंटेनर्स की भरमार है अडयाला जेल के इर्द गिर्द और पुलिस के डंडा बरदार दस्ते जो हैं अब वहां पर पहुंच चुके हैं। वहां पर न आओ देखा जा रहा है, न ताओ देखा जा रहा है। जो कोई भी सामने आता है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन विंग है, उन पर लाठी चार्ज किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। बल्कि वहां पर जो सहाफी पहुंचे और वहां पर कवरेज के लिए उन सहाफियों पर भी न सिर्फ डंडे चलाए गए, उनके साथ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की गई, बल्कि बड़ी तादाद में सहाफियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सूरत हाल ये है जी कि अलीमा खान ने कहा है कि वो अगर मुलाकात उनकी नहीं करवाई जाती तो वो गिरफ्तारी देने से भी नहीं डरेंगी और गिरफ्तारी देने को भी तैयार है। शहर इक़्तिदार में इस वक्त एक दफा फिर से माहौल जो है वो काफी गर्म हो चुका है और सड़कों पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, जबकि बहन जो है उसकी मुलाकात बहनों की भाई के साथ नहीं करवाई जा रही, लेकिन 6 लोगों की फहरिस्त जो है वो तैयार की गई है और ये 6 लोगों की फहरिस्त जिनको कि इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात की इजाजत दे दी गई है, उनकी कुछ तफसीलात आपके सामने रखूंगी और क्या एक वकला तहरीक का बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आगाज करने जा रही है। वकला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस तहरीक में साथ देंगे। यही वजह है कि इन 6 लोग में वकला शामिल हैं और साथ साथ नाज़रीन ग्रामी दूसरी जानिब आजम सवाती साहब की जानिब से एक दफा फिर से मुज़ाकरात को लेकर के जो बयानात देने का सिलसिला जारी है। उन बयानात में आजम सवाती साहब की लड़खड़ाती हुई जो जुबान है, उनकी बॉडी लैंग्वेज है और दूसरी जानिब इमरान खान साहब के जो फैमिलीज हैं उनकी जानिब से जिस तरह से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, तमाम तर सूरत हाल आपके साथ डिस्कस करूंगी। नाज़रीन, अलीमा खान और इमरान खान की बहनों की मुलाकात जो है इमरान खान के साथ वो नहीं करवाई जा रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में जो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं उन कॉम्प्रोमाइज लोगों की मुलाकातें जो है वो करवाई जा रही हैं। अभी खान साहब के साथ मुलाकात के लिए जो 6 लोगों की फहरिस्त भेजी गई है जेल हुकाम को, उसमें जी आपको बताते चले चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर हैं और बैरिस्टर अली जफर साहब हैं, मुबशर मकसूद अवान साहब हैं, जबकि जहीर अब्बास चौधरी साहब हैं और अली इमरान हैं। खातून रहनुमाओं में रजिया सुल्ताना है जो कि जेल के अंदर पहुंच चुके हैं और अडयाला के अंदर इस वक्त खान साहब के साथ मुलाकात के लिए उनकी ये 6 लोगों की फहरिस्त इनको की इजाजत दी गई थी। 6 लोगों में इनमें वकला है और इनकी मुलाकात की इजाजत देना इमरान खान साहब को जेल के अंदर, दैट्स मीन कि अब एक वकला तहरीक जो है, वकला का विंग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, उनकी जानिब से एक नई तहरीक का बाकायदा इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बाकायदा तौर पर आगाज होने जा रहा है। एक तो ये इस चीज की निशानदेही है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने फौरी तौर पर वो कहते हैं अलीमा खान और इमरान खान की बहनों को खान साहब से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही तो वफादारी, इंसानियत और अकल का तकाजा था कि बैरिस्टर गौहर और दूसरे लोग अलीमा खान के साथ रहते, ना कि खुद जेल जाकर मुलाकात शुरू कर देते। कमाल लोग हैं ये। फवाद चौधरी साहब ने पॉइंट तो बड़ा वैलिड उठाया है। इनको चाहिए तो ये था कि अलीमा खान के साथ धरना देते, बाहर बैठते, उनके साथ यकजहती का इजहार करते, लेकिन सूरत हाल जैसे आपको पता है, मैंने आपसे कहा था कि ये जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये कभी भी अलीमा खान साहिबा का साथ इस वजह से नहीं देगी कि इनको गिरफ्तारियों का डर है। और ये जो ऐलान किया गया था अडयाला जेल के बाहर केपी के असेंबली के इजलास बुलाए जाने का, ये भी अलीमा खान साहिबा ने ही किया था। और अलीमा खान साहिबा का ये जो फैसला था, इसको फैसला कह लें, इसको एक मशवरा कह लें आप, इस मशवरे में भी इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने अलीमा खान साहिबा का साथ इस वजह ने इससे नहीं दिया था, इनको लगा था कि इस पोजीशन में नहीं है कि गिरफ्तारियां जो है वो अमल में लाई जा सके, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आपको पता ही फिर बड़ी तादाद में ऑलरेडी कारकुनान तो गिरफ्तार हैं और फिर रहनुमाओं और लीडरशिप को भी गिरफ्तार किए जाने का खतरा था। इसी वजह से इन्होंने अलीमा खान के इस फैसले में इनका साथ नहीं दिया था। जबकि अगर ये हुकूमत अगर आज के इस धरने में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप आज अलीमा खान का साथ दे देती तो फिर ये जो बयानिया मजबूत होना था इमरान खान की रिहाई का और लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल थी, सिचुएशन थी, वो खराब होनी थी। तो जाहिर है
फिर इन्होंने बड़े पैमाने पर क्रैक डाउन करना था और अरेस्ट करना था लीडरशिप को, लोगों को। ये भी इनकी जानिब से ये एक बहाना बना करके बड़ी आसानी से लीडरशिप ने जो है वो जान छुड़वा ली है। नाज़रीन ग्रामी, अब सूरत हाल जो है अडियाला के बाहर वो काफी ज्यादा इस वक्त शहर इक़्तिदार में सड़कें बुरी तरह से ट्रैफिक जैम है, क्योंकि पुलिस की भारी नफरी वहां पर जगह जगह तैनात कर दी गई है, नाके लगा दिए गए हैं। और तैयबा राजा जो है वो अलीमा खान साहिबा के साथ थी इस तमाम तर सूरत हाल में, इस एहतजाज में उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और वहां पर जब सहाफी पहुंचे तो सहाफियों के पहुंचने पर वहां पर आपको बताते चलें कि सहाफियों पर ना सिर्फ डंडे बरसाए गए हैं बल्कि सहाफियों की बड़ी तादाद जो है उनके साथ गालम गलोच की गई है। वो वहां पर कवरेज के लिए पहुंचे थे और नाके पर जब वो पहुंचे तो उनको आगे जाने से रोका गया। उन्होंने कहा कि नहीं, वो कवरेज करेंगे, तो उनको इसी के पेश नजर उनके साथ ना सिर्फ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की गई बल्कि मुतादिद सहाफियों को अरेस्ट भी कर लिया गया। ये ताजा तरीन खबर है जो मैं आपको दे रही हूँ। और ये आपको बताते चलूं कि सब इंस्पेक्टर है जी राजा तैयब और उनके साथ सादा कपड़ों में मलबूस एहलकार हैं जिन्होंने कि सहाफियों को ना सिर्फ धक्के दिए, उनको धमकियां दी, उनको गालियां दी। एसपी सदर हैं नबीर खोखर साहब, उनकी कमांड में पुलिस एहलकार जो है मुसलसल नामुनासिब जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर और बिफरे हुए हैं। मतलब रास्ते में जो कोई भी आ रहा है वो नहीं देख रहे कि सहाफी हैं, ये तो अपनी ड्यूटी के लिए, अपने फराइज की अंजामदेही के लिए यहाँ पर मौजूद है, वो उनको भी डंडे चला रहे हैं और गालियां दे रहे हैं और धक्कम पेड़ का सिलसिला जारी है। और जो खवातीन कारकुनान में अब तैयबा राजा को फिलहाल अरेस्ट किया गया है, जबकि अलीमा खान साहब ने कहा जी कि मेरी मुलाकात नहीं करवाई जाती तो मैं यहीं बैठी हूं, मैं धरना दे रही हूं। धरना उन्होंने बाकायदा दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार भी करते हैं तो कर लें, मुझे किसी भी किस्म की गिरफ्तारी का भी कोई डर नहीं है। अगर माजी में थोड़ा सा आपको लेके चलूं तो सलमान अकरम राजा और आपको याद होगा शेख वकास अकरम की जानिब से जो अलीमा खान साहब ने जब धरना देने का ऐलान किया था तो उस वक्त भी कोई खास जो है इन्होंने यकजहती का इजहार नहीं किया था। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा था जी अलीमा खान इमरान खान की हमशीरा हैं और मुकम्मल तौर पर मुखलिस हैं, तो इमरान खान अपना पैगाम हमारे जरिए और अलीमा खान के जरिए बाहर कारकुनान तक पहुंचाते हैं। लेकिन ये चीज याद रखी जाए कि खान साहब जो हैं वो जो बातें जो पैगाम हमारे साथ पहुंचाते हैं, कोई भी वर्कर हो चाहे जो इमरान खान के साथ अडियाला जेल में मुलाकात करता है तो जो बात होती है इमरान खान या पार्टी का बयानिया उसको हरगिज ना समझा जाए। ये जी सलमान अकरम राजा साहब ने पहले ही कह दिया था। और जबकि बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हम जमहूरियत की बहाली के लिए एक तहरीक चलाने जा रहे हैं और साथ ही साथ शेर अफजल मरवत इस तमाम तर सीन में सिर्फ वजाहतें और स्टेटमेंट्स देते रहे हैं लेकिन गायब रहे हैं। आज शेर अफजल मरवत के पास बड़ा गोल्डन चांस था अपने आप को मनवाने के लिए। अगर यहां पर देखा जाए तो वो अलीमा खान साहिबा के साथ इस धरने में जाते, वहां पर बैठते, उनका साथ देते, यकजहती का इजहार करते तो उनके पास गोल्डन चांस था कि वो अपने आप को मनवा लेते। बहरहाल शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो अभी फिलहाल तक के लिए मंजर से गायब हैं। लीडरशिप में कोई भी इस वक्त अलीमा खान साहिबा के साथ नहीं है। तैयबा राजा अरेस्ट हो चुकी हैं जबकि उन्होंने बाकायदा वहां पर धरना दे दिया है। दूसरी जानिब आपको यह भी बताते चलूं कि मुज़ाकरात की जो बातें हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान साहब और एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो इन मुज़ाकरात में आजम सवाती साहब हैं, बैरिस्टर सैफ हैं और गंडापुर साहब हैं, इनकी मुलाकातें करवाई जाती हैं। लेकिन आजम सवाती साहब ने जब बाहर आके जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उनका अगर हम उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखें, ओवरऑल उसका तजिया करूं मैं यहां पर, तो आजम सवाती साहब की अपनी जुबान, अपने अल्फाज, उनके चेहरे के तासुरात का साथ नहीं रहते। आजम सवाती साहब जेल में जब इमरान खान साहब से मुलाकात करके बाहर आए थे तो उन्होंने आते ही जो बयान दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान ने मुज़ाकरात के हवाले से ग्रीन सिग्नल दे दिया है, इमरान खान राजी हैं। हमने मतलब हम में इनमें 5 लोग शामिल थे, नादिया खटक थी, कुछ वकला थे, आजम सवाती थे। उन्होंने कहा जी हमने कौम के मुस्तकबिल की खातिर इमरान खान से कहा है कि आप बात करें। हमने कहा है इमरान खान से कि कौम के मुस्तकबिल की खातिर बातचीत के लिए रजामंदी का इजहार करें, तो खान साहब ने रजामंदी का इजहार कर दिया है। आजम सवाती साहब ये बात शायद बोल गए हैं कि इमरान खान अगर आज जेल में है, जो जुल्म फिस्तायत बर्दाश्त कर रहा है, जो सैकड़ों की तादाद में इमरान खान पर मुकदमात बनाए गए हैं, वो कौम की खातिर बनाए गए हैं। कौम के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर इमरान खान जो है आज तमाम तर सूरत हाल झेल रहा है। कौम के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर इमरान खान की पार्टी को खत्म कर दिया गया है, इमरान खान की शख्सियत को खत्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। कौम के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर आज इमरान खान इतनी कुर्बानियां दे रहा है। कौम के मुस्तकबिल की खातिर इमरान खान का अपने बच्चों से बात करने नहीं उसको दी जा रही है। कौम के मुस्तकबिल की खातिर आज इमरान खान की बहनें जो है वो अडियाला के बाहर उन्होंने धरना दिया तो उन पर लाठीचार्ज किया गया। कौम के मुस्तकबिल की खातिर आज इमरान खान की तीनों बहनों को पुलिस की भारी नफरी ने शहर इक़्तिदार की सड़कों पर न सिर्फ घसीटा, उनको गिरफ्तार किया, उनको गाड़ी में डाला और वहां से ले गए हैं। आज इमरान खान की बहन को भी जेल में डाल दिया गया है।
بہن نے کیا کہا تھا؟ بہن نے صرف یہ کہا تھا کہ بھائی سے ملاقات کی اجازت دے دی جائے بہن کو، بہنوں کا یہ حق ہے۔ کہاں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ؟ کہاں ہے ہماری عدالتیں؟ کہاں ہے عدالتوں کے فیصلے؟ کہاں ہے عدلیہ؟ کہاں ہے انصاف؟ آج عمران خان کی بہنوں کو خود عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ تھا کہ جو ہفتے میں 2 دن متعین کیے گئے تھے کہ فیملی ذرائع کی ملاقات کروائی جائے گی، اور بہنوں کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ آج عمران خان کی بہنیں جب ملاقات کے لیے اپنے بھائی کے ساتھ وہاں پر پہنچی، آج بھی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ جب انہوں نے دھرنا دیا تو پولیس وہاں پر پہنچی، ان کی بے حرمتی کی گئی، اور آج ان کے حق سے ان کو نہ صرف محروم رکھا گیا بلکہ آج ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ ہے ریاست، یہ ہے ریاستی ادارے، یہ ہے فارم 47 کی حکومت، اور یہ ہے ان کے فیصلے، یہ ہے ان کی فسطائیت، یہ ہے ان کا ظلم، یہ ہے ان کا جبر کہ آج عمران خان کی تینوں بہنوں کو گاڑی میں ڈال کر کے اڈیالہ جیل کے باہر سے اریسٹ کر لیا گیا ہے اور وہاں سے لے جایا گیا ہے۔ یہ ہے ہمارے ملک کا نظام، جس نظام کے خلاف آج عمران خان جیل میں بند ہے، جس نے آواز اٹھائی تھی اور قوم کے بہتر مستقبل کی خاطر آج عمران خان جیل میں بند ہے، اور آج اس کی بہنوں کو ایک دفعہ پھر سے جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ اور آج توہین عدالت کس پہ لگے گی؟ آج اسلام آباد پولیس پہ لگے گی، فارم 47 کی حکومت پہ لگے گی، آج کس پہ لگے گی کہ خود یہ اسلام آباد کا ہائی کورٹ کا آرڈر، اور اس آرڈر کے تحت کیونکہ علیمہ خان صاحبہ کو کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا، بہنوں کو بھائی تک رسائی کیوں نہیں دی جا رہی کہ بیانیہ دم توڑ جائے گا؟ یہ جو مذاکرات کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس نے رضامندی کا اظہار کر دیا عمران خان نے، اس کا پردہ چاک ہو جائے گا، یہ سارا پروپیگنڈا بے نقاب ہو جائے گا، یہ ساری ڈرامے بازی بے نقاب ہو جائے گی۔ عوام کو پتہ چل جائے گا کہ عمران خان نے کس رضامندی کا اظہار کیا ہے، اور اگر عمران خان مذاکرات کرنا چاہ رہا ہے، یہ جو اعظم سواتی، بیرسٹر سیف اور گنڈا پور کہتے پھر رہے ہیں، جو راگ الاپ رہے ہیں، جو بڑوں کے کہنے پر ان کی زبان بول رہے ہیں، ان کے جو الفاظ ان کے منہ میں ڈالے گئے تھے وہی اگل رہے ہیں، تو کن شرائط پر؟ وہ شرائط عوام کو، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو پتہ چل جانی تھی کہ عمران خان نے کن شرائط پر اگر رضامندی کا اظہار کیا ہے تو کن شرائط پر کیا ہے۔ بہرحال خبر یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، علیمہ خان کے ساتھ ساتھ عمران خان کی دیگر بہنوں کو بھی اریسٹ کر کے وہاں سے لے جایا گیا ہے۔ ویلاگ سے اجازت دیجیے، آپ کے فیڈ بیک کی بہت ضرورت ہے، اپنا فیڈ بیک مجھے دیجیے گا، آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر کیجیے گا، لائک کا بٹن پریس کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ کمنٹ باکس میں اپنی آراء کا اظہار کرتے ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔